गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी थर्ड पोएम चाइल्डहुड बचपन इस पोएम की समरी देखेंगे। इन दिस पोएम, इस कविता में जिसका नाम क्या है चाइल्डहुड, पोएट मार्कस नेटन, कवि कौन है इसके? मार्कस नेटन जो है डिस्कसेस, हमसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने खोए हुए बचपन की, कि भाई खोया हुआ उनका जो बचपन है, मतलब बचपन जो उनका चला गया है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। बचपन तो सभी का जाता है भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बचपन सभी का खोता जाता है। तो उस खोए हुए बचपन में उनके साथ क्या हुआ और हमारे साथ क्या होता है, इसको अब हम कंपेयर करके यहाँ देखेंगे। तो इन्होंने क्या दिया, आगे क्या लिखा, क्या बता रहे हैं, देखिए। द पोएट टॉक्स अबाउट दैट, कवि यहाँ बात करते हैं कि वेरी मोमेंट वेयर दिस इनोसेंस वॉज लॉस्ट, उस बारे में बात करते हैं, उस क्षण की बात करते हैं जिस क्षण इनका जो इनोसेंस है, अज्ञानता है जो है वो चली गई थी। अब बचपन, बच्चे जो होते हैं अज्ञानी होते हैं, उनको किसी चीज़ की भी चिंता नहीं होती है, तो वही उनका जो बचपन है जो कि अज्ञानता से भरा हुआ था, वो बचपन किस क्षण गया उसकी वो बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट द वेरियस इंस्टेंसेस व्हेन ही कुड हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, और अब इस पोएम के माध्यम से वो बताते हैं कि काफ़ी उदाहरण देकर बताते हैं कि उनका जो बचपन है वो कब गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेखक जो है, कवि जो है, उनका बचपन कब गया इसका वर्णन हम देख रहे हैं। फर्दर मोर, आगे इन्होंने बताया कि ए रियलाइजेशन कम्स टू द पोएट, कि कवि को किस समय पता चला, किस समय महसूस हुआ ये कि द वर्ल्ड इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स, कि ये विश्व जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ही रिकॉल्स व्हेन ए चेंज इन हिज थॉट, और अब उन्हें वह बात भी याद आ जाती है जब उनके विचार जो हैं टुक प्लेस, जो कि उस समय घटित हुए थे, व्हेन ए चेंज इन हिज थॉट, जब उन विचारों में परिवर्तन आया तो वो बात भी उनको याद आ गई। तो यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि बचपन जो है उनका खो चुका है, मतलब अब वो बड़े हो गए हैं। ये बचपन कैसा था, अज्ञानता से भरा हुआ था। इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कुछ उदाहरण देते हुए कि उनका जो बचपन है वो खो गया। इसके बाद उन्हें महसूस कब हुआ कि ये उनका बचपन जो है जा चुका है। इसके बाद इन्होंने बताया कि उनमें उनके विचारों ने परिवर्तन हुआ, और वो भी उनको याद आता है कि कौन कौन सा परिवर्तन हुआ। आगे वो कहते हैं द पोएट बिलीव्स दैट, कवि जो है वो विश्वास करते हैं कि द पीपल अराउंड हिम आर हाइपोक्राइट्स, उनके आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं आशावादी हैं। इट सीम्स दैट द पोएट विल नेवर बी एबल टू ट्रस्ट पीपल अराउंड हिम एवर अगेन, और यहाँ पर कवि को महसूस होता है कि द पोएट विल नेवर बी एबल टू ट्रस्ट, कि कवि को उनको कभी भी उनके आसपास जो लोग हैं उन पर दोबारा से विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब एक बार शायद वो हाइपोक्राइट्स होके जो लोग हैं, केवल अपने मतलब से काम करने वाले लोग जो हैं, इन्होंने क्या किया, उनका ट्रस्ट तोड़ा, उनका विश्वास तोड़ा। इसीलिए यहाँ पर वो महसूस करते हैं कि दोबारा अब कभी अपने आसपास में इस दुनिया के लोगों पर उनको विश्वास नहीं करना है, वो नहीं करेंगे। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही इज़ अवेयर ऑफ देयर हाइपोक्रेसी, क्योंकि वो उनके इन षड्यंत्रों से, उनकी जो उन्होंने राजनीति भरी जो काम किए हैं उनसे वो जागरूक हो गए हैं। उन्होंने जो धोखेबाजी उनके साथ की है उनसे कवि जागरूक हो गए हैं। द पोएट बिलीव्स दैट, पोएट कवि इसमें भी विश्वास करते हैं कि एडल्ट्स प्रीच लव, कि एडल्ट्स जो किशोर जो होते हैं वो उपदेश तो देते हैं प्रेम के,
बट देयर एक्शन डोंट रिफ्लेक्ट दैट, परंतु जो वो कार्य करते हैं उस पर इस उनके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, कहते कुछ है और करते कुछ और है। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि अब इस दुनिया से ही उन्हें पता चला कि अब इस दुनिया के लोगों पर दोबारा विश्वास नहीं करना है। द ऑथर टेल्स अस दैट हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। यहाँ पे ऑथर जो है, पोएट जो है, हमें यह भी बताते हैं कि उनका ये जो बचपन है ये एक खोए हुए स्थान पर जा चुका है। मोर ओवर द पोएट एक्सप्लेन दैट, और साथ ही साथ यहाँ पे कवि जो है वो यह भी समझाते हैं कि हिज चाइल्डहुड इज़ हिडन, उनका बचपन जो है वो छुपा हुआ है, इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट हु इज़ इनोसेंट। और कहाँ छुपा हुआ है? हर उस बच्चे में जो कि अज्ञानी है, जो कि निर्दोष है, उसके चेहरे के पीछे छिपा हुआ है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वो हर बच्चे में अपना बचपन ढूंढते हैं और अभी तक वो अपने बचपन को भुला नहीं सके हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि वो कहीं चला गया है एक ऐसे स्थान पर जिसको भुला दिया गया है, पर फिर भी वो अपने बचपन की बातों से एक सीख लेते हैं कि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं करना है। तो यहाँ पर हम सभी के साथ यही कंडीशंस होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे चाइल्डहुड, हमारा बचपन जो है वो गायब होता जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।